नमस्कार, मैं हरीश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल हरीश कुमार ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस का राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति लगती है। राहुल गांधी अब वायनाड केरल और रायबरेली उत्तर प्रदेश दोनों जगहों से चुनाव लड़ेंगे और दोनों जगहों से जीतने की उम्मीदें हैं। जीतने की स्थिति में उन्हें एक जगह की सीट छोड़नी पड़ेगी, वह रायबरेली की सीट छोड़ देंगे, ये निश्चित है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वह वायनाड को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और वह वहां से जीतने के आसार उनके ज़्यादा ही रहेंगे। इस तरह से गांधी परिवार का रायबरेली से संबंध भी बना रहेगा और दोनों जगह की सीटें बरकरार रहेंगी। रायबरेली की जगह यदि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते तो अमेठी से जीतने की स्थिति में वे अमेठी को ही छोड़ते। ऐसी परिस्थिति में स्मृति ईरानी को दोबारा मौका मिल जाता वह चुनाव लड़ने का और एक माहौल बनाने का कि राहुल गांधी जीतने के बाद भी अमेठी छोड़कर चले गए। स्मृति ईरानी अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ने के बाद वह जीत भी सकती हैं। अब अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने के कारण यह सीट अब हॉट सीट भी नहीं रही और स्मृति ईरानी का एक मौका हाथ से निकल गया कि वह एक राहुल गांधी से विरुद्ध लड़ने का जो उनके इच्छाएं थीं, जो उनको ललकारा जा रहा था, अब वह होता नहीं दिखता। अब अमेठी एक आम सीट की तरह हो गई है। 2019 में अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को नहीं चुना, यह उनका अधिकार था। अब उन्हें 2024 में दोबारा मौका मिला है कि वह कार्य के आधार पर कांग्रेस को वोट देंगे या स्मृति ईरानी को वोट देंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इंडिया गठबंधन इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और यदि वह अच्छा करते हैं तो कांग्रेस को अच्छा करना ही पड़ेगा और कांग्रेस की दावेदारी में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का चांस ज़्यादा रहेगा। यदि कांग्रेस अच्छी परिस्थिति में नहीं रही, कांग्रेस अच्छा रिजल्ट नहीं बना पाई तो हर हाल में बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, ऐसा लगता है। बीजेपी एक मुद्दा भी बना रही है कि राहुल गांधी डर के मारे अमेठी से भाग गए। यह एक राजनीति सोच समझ है। यह दोनों पार्टियों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेंगी, लेकिन यदि भाग जाने की ही बात है तो जो 370 का नारा बीजेपी ने दिया है वह कश्मीर का ही है और कश्मीर में एक भी सीट बीजेपी नहीं लड़ रही है। वहाँ से न चुनाव लड़ने का मुद्दा भी कांग्रेस ने बनाया है और वह कह रही है कि हिंदू पार्टी की दम भरने वाली बीजेपी कश्मीर से ही चुनाव नहीं लड़ रही है, वह कश्मीर से ही भग गई। कुल मिलाकर कांग्रेस का फैसला सबको चौंकाया है। देखना यह है कि 2024 में किसकी नैया पार होती है और कौन पार्टी देश की प्रमुख पार्टी बनती है और किस पार्टी से हमें प्रधानमंत्री मिलता है।